सिंगापुर में अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको एक अच्छी बात भी बताऊंगा जो होटल इंडस्ट्री में होती है, और एक बुरी बात भी बताऊंगा। तो भाई देखो, पूरा देखना है वीडियो, क्योंकि किसी भी काम में अच्छाई और बुराई हर किसी में होती है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है अपनी इंडस्ट्री में, जब मैं अपनी होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अच्छी बातें क्या है और उसमें बुरी बातें क्या है, पूरी देखना इस वीडियो को। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo pop. Scooby-Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। रोज़ की तरह तुम्हारा भाई तैयार होकर काम पर जा रहा है मेहनत मजदूरी करने के लिए। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, गलती से मेरा चैनल देख लिया है, तो भाई इसी तरह से प्यार बनाए रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का टॉपिक क्या है आपको पता लगा होगा कि यार, मेरे को आपने देखा होगा कि यार ये बंदा हमेशा काली वाली शर्ट में ऐसा मास्क लगा के रोज़ ही रहता है, और कभी कभी चप्पलों की आवाज़ भी आती है। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो चप्पलों की आवाज़ जैसे अभी आ रही है, जैसे देखो आ रही है ना। तो यार होटल इंडस्ट्री की मैं एक आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हो सिंगापुर में, और अगर आप और किसी इंडस्ट्री का, मुझे पता नहीं है, यूएस का मैंने होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, अगर आप सिंगापुर की होटल इंडस्ट्री में काम करते हो, फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, दोनों बात बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, और इसी तरह से यार प्यार बनाए रखो, और जो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिशें हैं मेरी सारी रहेंगी होटल इंडस्ट्री का। इसलिए फ़ायदा बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो इंडियंस के काफ़ी लोग हैं दो इंडस्ट्री में ज़्यादा जाते हैं। मेजरली सिंगापुर में तीन इंडस्ट्री में मैंने ज़्यादा देखे हैं। सबसे या तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाते हैं, बहुत हार्ड वर्क होता है, सैलरी भी ठीक ठाक होती है, लेकिन अंडर द सन काम करना पड़ता है। एक होते हैं हाई इंटेलिजेंट पीपल, वो आईटी, उनकी तो बात ही अलग है, वो हमारी कैटेगरी में तो है नहीं भाई। और हम आते हैं होटल इंडस्ट्री में जो मिडिल स्किल होता है, हार्ड वर्क भी होता है और थोड़ा ब्रेन भी यूज़ करना होता है, तो यही होता है। तो होटल इंडस्ट्री का सबसे अच्छा फ़ायदा है भाई खाना पीना रहना। पीना मत समझना कि यार कोई पीने का मतलब है खाना पीना एक सा होता है, अपने डायलॉग होता है ना हिंदी में, तो खाना पीना रहना। तो होटल इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो भाई आपका खाना बिल्कुल फ्री है। अगर आप मेरा पेट देखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, मीन्स ज़्यादा अकॉर्डिंग टू दिस एज पेट ज़्यादा है खाने के लिए, तो खाना इतना सारा मिलता है, जो मन करे वही खा सकते हैं। तो खाना आपका फ्री होता है, जो बहुत कॉस्टली होता है डेवलप्ड कंट्री में भाई, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्री में जो खाना होता है ना बहुत कॉस्टली होता है। तो अब देखो, सॉरी यार चप्पलों की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो होटल इंडस्ट्री में सबसे अलग खाना, तो आप रोज़ के $10-15 खाने के सेव बचा सकते हैं भाई अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हो। दूसरा फ़ायदा क्या, रहना। अगर आपका कंपनी का एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है भाई, तो रहना फिर जैसे आपने मेरे पहले की वीडियो में देखा होगा कि मेरा जो घर है, यानी मेरे बॉस का घर है जो मेरे को दिया गया है, अच्छा खासा स्पेशियस है, 6-7 बंदे रहते हैं और सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो खाना पीना रहना फ्री हो गया, तो कुल मिला के अगर हम देखे जाए तो $650-700 ऑलमोस्ट फ्री। अब बात करते हैं बुराइयां क्या है यार, क्योंकि कोई भी काम अच्छा और बुरा होता ही होता है, किसी एंगल से अच्छा किसी से। क्योंकि देखो, खाने पीने की बात करूँ तो लोग बोलते हैं वाह इतना अच्छा खाना खा रहे हैं यार, बाहर इतना महंगा होगा, लेकिन हमारे लिए तो वो सब फ्री होता है। अब बात करते हैं बुराइयां क्या है। सबसे पहला बुराई है भाई लंबे आवर्स, ड्यूटी आवर्स। जब लोग सोते हैं हम काम करने जाते हैं, जब लोग पब्लिक हॉलीडेज पर होते हैं तो हम काम करने जाते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत काम करना पड़ता है। तो बुराई ही है उसमें कि आप जब लोग काम करते हैं आप रेस्ट करते हो, और जब अब जैसे अभी आप ही देख लो कि जब अभी मेरे को 12 बज रहे हैं एटलीस्ट, तो मेरे को अभी दोपहर की शिफ्ट है, तो नाइट में तो मेरे हिसाब से 5-6 बजे लोग अदर इंडस्ट्रीज़ में है उनकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन मैं काम करूँगा वो खाना खाने आएंगे। तो कहने का मतलब जो टाइमिंग्स हैं बहुत लंबी होती हैं, ऑड होती हैं, ठीक है भाई। होटल्स हैं, मोस्ट बर्गर्स वगैरह, हर जगह खाने पीने का काम हर जगह चलता है। होटल इंडस्ट्री की एक थोड़ी सी ख़राब बात ये लगी है कि यार जब आप छुट्टी के लिए मांगते हो ना, कि जैसे अगर आप पब्लिक हॉलीडे है, सैटरडे संडे है, छुट्टी मांगोगे तो आपका एम्प्लॉयर है थोड़ा झिझक करता है, बोलता है सैटरडे संडे पब्लिक हॉलीडेज़ में तो क्राउड होता है, बिजनेस अच्छा होता है, तो छुट्टी नहीं मिलती। ये भी एक थोड़ी सी बुराई है।
और हाँ, सबसे बुरा मुझे जो लगता है वो है फीलिंग्स क्या होती हैं यार। देखो, एक आदमी की ज़िंदगी में खुशी का मतलब फीलिंग्स होती है। जब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं तो उस समय पर आप लोगों को काम करना पड़ता है, तो एक अलग सी फील होती है आपको। मैंने तो क्या ये चीज़ें कब करना बंद कर दिया यार। फील कोई मतलब नहीं है कि बस अर्न करो, पैसा कमाओ यार और अपनी फैमिली को खुश रखो। तो पैसा कमाने में कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस है। तो लेकिन जो नए बंदे आते हैं ना, वो हमेशा ये बोलते हैं रवि यार सब तो मज़े कर रहे हैं, हमें काम करना पड़ रहा है। तो इस तरह से थोड़ी सी फीलिंग आपको आएंगी होटल इंडस्ट्री में, ये श्योर है। कहीं भी काम कर लेना यार, इंडिया में भी काम कर लोगे, पब्लिक हॉलीडे दिवाली पर भी अगर आप काम करोगे तो लोग कहेंगे यार दिवाली को तो हर लोग घर पर जाते हैं, लेकिन होटल इंडस्ट्री के बंदे दिवाली वाले दिन काम करते हैं। तो इसी तरह से बहुत आपको थोड़ी डिसएडवांटेज भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाई सैलरी सेविंग्स, आप होटल इंडस्ट्री में कहीं भी काम करोगे, चाहे इंडिया में, सिंगापुर में, अगर आपकी सैलरी अगर इंडिया में आपकी 25,000 है तो आप 20,000 रुपये आराम से बचा सकते हो। अगर आप सिंगापुर में आपकी सैलरी 2,000 है, आप 1500-1600 डॉलर्स आराम से बचा सकते हो। सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू सैलरी परसेंटेज। अगर आपकी सैलरी 3,000 है, 2800, 2700, 2500 तक आप सेविंग कर सकते हो। लेकिन और इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो भाई अगर 3,000 मिल रहे हैं, 600 रूम का काट लो, 400 उसका घूमने का, 1500 के आसपास हो। तो सेविंग्स के मैटर में होटल इंडस्ट्री अच्छी। आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।